को बड़ी सफलता मिली है। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा एजेंट अरेस्ट कर लिया गया। मुरादाबाद से गिरफ्तार आरोपी की पहचान हुई है शहजाद के रूप में और शहजाद आईएसआई के लिए काम कर रहा था। शहजाद कई बार पाकिस्तान जा चुका है। शहजाद पर जानकारी लीक करने का आरोप है। स्लीपर सेल को उपलब्ध कराता था पैसे। जनपद रामपुर के टांडा क्षेत्र का रहने वाला ये शहजाद बताया जा रहा है। यूपी के कई हिस्सों से लोगों को पाकिस्तान भेजता था। तो देखिए, शहजाद की गिरफ्तारी की गई है। अब हर एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद से इसे गिरफ्तार किया गया। लखनऊ से खबर है जहां यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है और शहजाद के रूप में इसकी पहचान की गई है। शहजाद आईएसआई के लिए काम करता था। शहजाद कई बार पाकिस्तान जा चुका है। शहजाद पर जानकारी लीक करने का आरोप है। स्लीपर सेल को उपलब्ध कराता था पैसे। जनपद रामपुर के टांडा क्षेत्र का रहने वाला ये शहजाद बताया जा रहा है। यूपी के कई हिस्से से लोगों को पाकिस्तान भेजता था। तो देखिए, कई तरह की जो जानकारियां हैं अब निकलकर सामने आ रही हैं। काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है और इसे हिरासत में ले लिया गया है। इसका नाम शहजाद बताया जा रहा है। अब हर एक बिंदुओं पर एटीएस जांच पड़ताल कर रही है। तो यूपी एटीएस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। आईएसआई एजेंट शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जाहिर है कि इस तरह के मॉड्यूल तमाम जगह पर देश में पाए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, पाकिस्तान की मदद करने का काम करते हैं। तो मुरादाबाद की टांडा तहसील में इसी तरह से शहजाद नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर आरोप है कि ये आईएसआई एजेंट की जासूसी करता है और जो स्लीपर सेल्स हैं उनको जो है वो पैसे उपलब्ध कराने का काम करता है। ये इसका कारोबार कपड़ों का है। वो पाकिस्तान कई बार जो है वो कपड़ों के कारोबार के सिलसिले में आता जाता था, जहां पर वो लोगों को जानकारी उपलब्ध कराता था। भारत की जो खुफिया जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराने का काम पाकिस्तान को करता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। अब शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ शहजाद पर अब मुकदमा चलेगा और अदालत तय करेगी कि ये कितना बड़ा दोषी है शहजाद और इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सिमाब, एटीएस को कैसे इसकी भनक मिली? जिस तरह से जासूसी नेटवर्क ये चलाया जा रहा था, क्या इसमें और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, तमाम ट्विटर्स हैं और सोशल मीडिया के हैंडल हैं जिनको ये फॉलो करता था, जो कि आईएसआई एजेंट्स द्वारा जो है वो चलाए जाते हैं। इस बात की जानकारी जब आईएसआई को जब जो है वो एटीएस को हुई तो उन्होंने वॉच करना शुरू किया, बारीकी से तमाम पहलुओं पर चीज़ों पर निगाह रखना शुरू किया और कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिसमें शहजाद संदिग्ध पाया गया। तो इसी के चलते उसकी गिरफ्तारी हुई है और आने वाले समय में अभी और जांच पड़ताल की जा रही है। कौन कौन इसके टच में था, कौन इसके साथ संपर्क में था, तो उन सब चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है। आने वाले समय में और चीज़ें भी पता चलेंगी। बिल्कुल सिमाब, किन किन इलाकों से लोगों को पाकिस्तान भेजने के खुलासे हुए? क्या कोई जानकारी सामने आ पाई है या किसी संगठन से जुड़ा हुआ था? मैंने बताया ना कि आईएसआई के जो हैंडल्स हैं उनको फॉलो करने का काम, उन पे कमेंट्स करने का काम, इस तरह का आरोप शहजाद पे लगा है और कई बार पाकिस्तान गया भी है शहजाद और वहां से कारोबार जो है वो करता था और इसी बहाने वहां पर जासूसी और जो गोपनीय सूचनाएं हैं उनको देने का काम करता था। ऐसा आरोप एटीएस की तरफ से लगाया गया है। अब ऐसी सूरत में तमाम चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी और जांच होगी और पड़ताल होगी तो चीजें कई चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि हर एक बिंदुओं पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। मुरादाबाद से भी सहयोगी जुड़े हुए हैं दीपचंद्र। देखिए, मुरादाबाद से ये शहजाद की गिरफ्तारी की गई है। कब से ये मुरादाबाद में रह रहा था, क्या इसका बैकग्राउंड था और किस जगह से इसे गिरफ्तार किया गया है? देखिए, पिछले काफी टाइम से ये मुरादाबाद में रह रहा था। हालांकि मूल रूप से ये रामपुर का रहने वाला है और इसका जो कारोबार है वो मसालों का और दालों का कारोबार ये यहाँ पर कर रहा था। लेकिन जब एटीएस ने इसकी खामोशी से गिरफ्तारी करी तो उसके बाद पता लगा कि आईएसआई के लिए काम कर रहा था। जो इसके आसपास लोग रहते थे वो भी इस घटना के बाद काफी सन्न है और मुरादाबाद में रहता था ये फिलहाल, लेकिन मूल रूप से रामपुर का रहने वाला था।
जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जानकारियों के लिए। और चलिए